इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 161 की और 164 की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, जो बयान होते हैं। देखिए, अगर आप लॉ से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ कंप्लीट कर चुके हैं, अभी अभी आपने वकालत अपनी शुरू की है, या किसी भी तरीके से आप लॉ से जुड़े हुए हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी सारी ज़िंदगी के लिए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 161 सीआरपीसी और 164 सीआरपीसी, इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं विटनेसेस की, गवाहों की। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी होती है, केस पे इनका कितना प्रभाव होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वही बात करेंगे। सिंपल तरीके से बताऊंगा शॉर्ट में। देखिए, जब पहले एफआईआर होती है, किसी ने अपराध किया और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस पर एफआईआर हो गई, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जिसको आईओ बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो क्या करता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, अपनी एक चार्जशीट तैयार करता है ताकि वो कोर्ट में चार्जशीट को पेश कर सके। अब चार्जशीट जैसे ही वो तैयार करता है, उसके बाद उसने क्या करना होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है, जिसने कंप्लेंट की है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो उस घटना स्थल पर जाता है और वहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो भी सबूत इकट्ठे करने हैं, जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, वो करता है। और जो उस घटना से जुड़े हुए गवाह होते हैं, जो विटनेस होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन, मतलब उसको पावर कहाँ मिलती है उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करवाने के लिए? उसको, आईओ को ये पावर मिलती है सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत, 161 के तहत। 161 सीआरपीसी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, आईओ को ये पावर देता है कि वो गवाहों के बयान दर्ज कर सके। अब इसमें ख़ास बात यह है कि 161 सीआरपीसी में गवाहों के जो बयान दर्ज होंगे उसमें उनके सिग्नेचर नहीं होंगे। ये ख़ास ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी आप, जो पुलिस चालान होता है, जो चार्जशीट होती है, जो कोर्ट में फाइल होती है, उसमें 161 सीआरपीसी की आप जब बयान पढ़ेंगे तो नीचे जो गवाह होता है, जिसके बयान होते हैं, उसके सिग्नेचर नहीं होते, उसके हस्ताक्षर नहीं होते हैं। क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 162 जो है वो ये कहता है कि 161 सीआरपीसी के तहत जो बयान दर्ज किए जाएंगे उनमें गवाहों के सिग्नेचर नहीं किए करवाए जाएंगे। तो ये ख़ास पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा आप। तो इसमें क्या हो गया कि 161 सीआरपीसी के तहत जो गवाहों के बयान हैं वो आईओ के द्वारा दर्ज किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 164 सीआरपीसी की, कि इसमें बयान कब और कैसे दर्ज किए जाते हैं और किसके द्वारा दर्ज किए जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो डिफरेंस इसमें ये है कि 161 सीआरपीसी की जो स्टेटमेंट है वो आईओ के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा दर्ज की जाती है, लेकिन जो 164 सीआरपीसी की जो बयान है वो आईओ के द्वारा नहीं, वो जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट होता है, उस इलाके का जो कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट होता है, मतलब जो जज साहब होते हैं, वो उसके बयान दर्ज करते हैं 164 सीआरपीसी के तहत। इसमें ख़ास पॉइंट ये है कि 164 सीआरपीसी में जो मजिस्ट्रेट के द्वारा बयान दर्ज किए जाते हैं वो खुद उनके हाथ से लिखे जाते हैं, हैंड रिटन होते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, और इसको एक सील बंद लिफाफे में बंद कर दिया जाता है ताकि ये जो बयान हैं, क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल माने जाते हैं, हालांकि कोर्ट की परमिशन के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो जज साहब के द्वारा जो लिखे गए बयान होते हैं 164 सीआरपीसी के, उनकी एक नकल जो है वो खुद बना सकता है और अपने पास रख सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल बयान होते हैं उनको सीलबंद लिफाफे में बंद करके कंसर्न जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ में लगा दिया जाता है। और 164 सीआरपीसी में जो विटनेस होता है, जो विक्टिम होता है, जिसके बयान दर्ज किए गए हैं, उसके बाकायदा सिग्नेचर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 161 सीआरपीसी में विटनेसेस के, गवाहों के बयान तो दर्ज होते हैं लेकिन उनके सिग्नेचर नहीं होते, लेकिन 164 में उनके सिग्नेचर भी होते हैं। जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, ज़्यादातर मामलों में जो 164 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो लेडीज़ की होती हैं ज़्यादातर मामलों में। और जितने भी ये मामले होते हैं, जैसे
रेप के मामले हो गए 376 376 आईपीसी का सेक्शन हो गए, यहाँ 354 से जुड़े हुए जो सेक्शंस हैं, मतलब औरतों से छेड़छाड़ वाले जो मामले हैं, तो इनमें जो विक्टिम होती है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, जो लड़की होती है जिसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसके जो बयान हैं वो 164 सीआरपीसी के तहत जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो लेके जाता है प्रोसिक्यूट्रिक्स को जज साहब के सामने, रिक्वेस्ट की जाती है, दरख्वास्त दी जाती है, उसके बाद उनके जो बयान हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों बयानों के आधार पर, बेस पर किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं, किसी को सज़ा दिलवाई जा सकती है या नहीं। 161 और 164 सीआरपीसी के जो बयान होते हैं, देखिए इनकी बेसिस पर सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती है, क्योंकि उसके बाद ट्रायल जो होता है जो वो कोर्ट में चलता है, उसमें चीफ़ एग्ज़ामिनेशन होता है पहले विटनेस का। चीफ़ एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ का मतलब है कि उसी तरीके से बयान होते हैं, उसके बाद उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी किया जाता है। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी होता है, तो तभी पता चलता है कि जो गवाह है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रही है उसके बयानों में। अब ख़ास बात इसमें ये देखी जाती है, देखिए 161 सीआरपीसी में किसी गवाह ने जो हैं वो बयान दर्ज करवा दिए, लेकिन जब वो कोर्ट में आया उसके बाद उसका दोबारा से बयान दर्ज होगा, एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ होगा। तो अगर जो कोर्ट में वो बयान दे रहा है, जो एग्ज़ामिनेशन चीफ़ में उसने बयान दिया, और जो उसने 161 सीआरपीसी के तहत जो बयान दर्ज करवाए थे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, अगर उनमें दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, अगर मतलब उनमें पहले कुछ और कह रहा था और कोर्ट में आके कुछ और कह रहा है गवाह, तो जो ऑपोजिट पार्टी के वकील हैं वो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में इस बात को उठा सकते हैं, और इसका जो केस पर प्रभाव है वो बहुत गलत पड़ेगा। तो इस तरीके से इनकी ऑथेंटिसिटी तब मालूम पड़ती है जब इनका एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ होता है और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से 164 सीआरपीसी में भी ये 164, अगर 161 सीआरपीसी में बयान दर्ज किए जाते हैं तो फिर 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने की ज़रूरत क्या है। 164 सीआरपीसी में बहुत ज़्यादा जो गंभीर अपराध होते हैं उनमें बयान दर्ज किए जाते हैं, और ख़ास बात यह है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा बयान दर्ज किए जाते हैं, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद गवाह का जो मुकरना है, जो विक्टिम है, वो मुकर नहीं सकता, हॉस्टाइल नहीं हो सकता, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और ऑथेंटिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए 164 सीआरपीसी के तहत जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा बयान दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इनके आधार पर किसी को सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती। उसके बाद ट्रायल चलता है, एग्ज़ामिनेशन इन चीफ़ होता है कोर्ट में, फिर उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन भी होता है ऑपोजिट पार्टी के वकील के द्वारा। उसके बाद पूरी जो प्रोसेस होती है उसके बाद ही किसी को सज़ा दिलवाई जा सकती है या कोई बरी हो सकता है, एक्यूट हो सकता है। तो इस तरीके से ये बयान होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई पॉइंट रह गया हो या ना समझ में आया हो आपके, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मिलेगा। कुछ और भी पूछना चाहते हैं लॉ से रिलेटेड वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसी लगी। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में। शुक्रिया, धन्यवाद।